पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद बवाल मचा हुआ है। राज्य में कई जगह से तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो चुनाव हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर इल्जाम लगाए, साथ ही अपने इस्तीफे को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या कुछ कहा सीएम ममता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को मानने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। यहां तक कह दिया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी, बल्कि लड़ाई लड़ेंगी। सहयोगियों के साथ सड़क पर उतरने की बात कह दी है। ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक लंबी जंग शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात भी कही है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल एक पार्टी की सरकार चाहती है। पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है कि प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई नहीं हो रही है। हम लोग बाउंस बैक करेंगे। बंगाल में हम लोगों ने फाइट किया। यहाँ हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन के साथ थी। इलेक्शन कमीशन बिक जाए और ऑफिसर वन साइड काम करे तो क्या परिणाम होगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। वो दिल्ली के नेतृत्व में काम कर रहे थे। उन्होंने काउंटिंग सेंटर को हाईजैक किया। हम चुनाव में हारे नहीं हैं, बल्कि 100 सीटों पर वोटों की लूट हुई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने वाला खलनायक बन गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80 से 90% चार्ज है? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। वहीं ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर चलने की बात कह दी। ममता ने कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने मुझे बताया कि वो पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत होगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या वो आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कल आने को कहा। एक एक करके सभी आएंगे। मैं इंडिया गठबंधन को एक आम आदमी की तरह मजबूत करूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर बंगाल में हिंसा करने का आरोप भी लगाया और कहा कि हमारे कार्यालय पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे और दौरा करेंगे। हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन क्या एक्शन लेंगे अभी हम ये नहीं बता रहे हैं। दरअसल चुनाव के नतीजे आने के बाद से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आसनसोल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के बाद अब डायमंड हार्बर के फाल्ता में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। ममता की हार पर खुशी मनाने वालों को राहुल गांधी ने फटकारा है और कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बातें साफ तौर पर समझनी चाहिए। असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी के जरिए भारतीय लोकतंत्र के खत्म करने का अभियान है। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।